हेलो नमस्कार, हर हर महादेव, राधे राधे और जय राम जी की। मैं सुरेंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे स्वागत सत्कार करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाँ जी, एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको याद करने में उसको प्रॉब्लम होती है कि परेशानी होती थी कि कैसे याद किया जाए। तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रेनियल नर्व। और क्रेनियल नर्व आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बेसिक उसके बारे में पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का क्रेनियल नर्व, और उसको याद करने की सीधी सी सिंपल सी ट्रिक, कैसे याद किया जाए, कैसे पता चले आपको कि कौन सी नर्व सेंसरी होती है, कौन सी नर्व मोटार होती है और कौन सी मिक्स होती है। मतलब यही है कि कौन सी नर्व हमें देखाती है, हमें सुनाती है, या फिर टच, या फिर स्मेल, कोई परफ्यूम लगा के निकल रहा है तो आपको कैसे पता चलता है कि वाह क्या खूबसूरत, क्या प्यारी सी स्मेल आ रही है उससे। तो ये चीजें कौन बताता है? ये हमारा क्रेनियल नर्व बताता है। मतलब नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है क्रेनियल नर्व, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं और उसको इजी वे में कैसे याद किया जाए वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ। देखिए हमारे पीछे क्या लिखा हुआ है, क्रेनियल नर्व। हमारे पीछे लिखा हुआ है कि क्रेनियल नर्व का इंट्रोडक्शन अपन बात करने जा रहे हैं। तो क्रेनियल नर्व क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट कड़ी होती है नर्वस सिस्टम के अंदर, जो क्या करवाती है हमारे, जैसे कि हमें बहुत सारे सेंस करवाना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कभी कभी चेहरा लाल हो जाता है किसी, मतलब जैसे इंस्टाग्राम की बात करूं या फिर सोशल मीडिया पे अगर किसी अपने फीमेल फ्रेंड का मैसेज आता है तो आपका चेहरा कैसे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आपके चेहरे पे ब्लश आ जाता है, लाल लाल हो जाता है। तो उसके पीछे की कहानी क्रेनियल नर्व है ना। तो ये सारी चीजें अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं क्रेनियल नर्व का इंट्रोडक्शन। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत प्यारा नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा चीज है कि आप हमारे जितने भी सिस्टम है, मान लो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, लंग्स, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रीनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, हर एक सिस्टम के साथ क्या करता है, तालमेल बना के चलता है, मतलब कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। अगर नर्वस सिस्टम अपना साथ ना दे तो सारे सिस्टम बेकार हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अंदर जो क्रेनियल नर्व है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमन शरीर के अंदर ब्रेन होता है, प्यारी सी स्ट्रक्चर होती है, उसी ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व होती है यानी पाइपलाइन होती है, तारों का एक पूरा क्या कहता है, तारों का एक समुद्र बिछा हुआ है हमारे शरीर के अंदर। तो कौन कौन से तार होते हैं और कौन सा तार क्या काम करवाता है ये अपन फटाफट से देखेंगे। तो बात करें क्रेनियल नर्व कितनी होती है, तो पहले ध्यान रखना कि 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्रेनियल नर्व होता है। जो क्या करता है, देखो जो है ना सीधा कनेक्ट होता है किसके साथ, ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। और ब्रेन के साथ कनेक्ट करके क्या करता है, अरे सेंसेशन की मैं आपको देख रहा हूं यार, आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत चेहरों पे आपकी आंखें, आपके बाल, आपका फेस कट कैसे देख पा रहा हूं, क्रेनियल नर्व की वजह से देख पा रहा हूं। तो क्या करता है, ब्रेन के पास जाता है, क्या करता है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, कंट्रोल करता है सेंसेशन को, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट को, हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखना, ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं ना जितने भी, ऑटोनॉमिक फंक्शन का मतलब सिंपल सा बताऊं कि जिन्हें हमारे कंट्रोल में नहीं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे जैसे कि मेरी पलकें झपक रही है, जैसे कि मैं सांस ले रहा हूं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, यही तो कर रहे हैं हेड नेक, देख लो है ना। अंडरस्टैंड करते हैं क्रेनियल नर्व क्या है, कि क्रूशियल है फॉर नर्सिंग असेसमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नर्सिंग असेसमेंट का कैसे, कि भाई आपको मान लो कोविड हुआ था, हमें कोविड हुआ था, तो कोविड के अंदर एक सिम्टम आता था कि हमारा जो नाक है, नाक क्या हो जाता था कि भाई स्मेल सेंसेशन करना ही बंद हो जाता था। तो ऐसा क्या हुआ कोविड के टाइम, तो कोविड के टाइम जो हमारी क्रेनियल नर्व थी जो नाक को सप्लाई कर रही थी, जिसका नाम था ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, उसके अंदर क्या आ जाती है, अबनॉर्मलिटी आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें स्मेल आना बंद हो जाता था। तो ये सारा सिनेरियो क्रेनियल नर्व का है। ये देखिए एक प्यारी सी स्ट्रक्चर लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको अच्छे से हमारा ब्रेन बता रखा है और ब्रेन के हर एक पार्ट बता रखे हैं, और कौन कौन सी क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है। अगर बात करूं तो देखो 1 नंबर यहां से निकल रही है, 3 नंबर यहां से निकल रही है ना, यहां से देखो 4 नंबर निकल रही है, यहां से 7 नंबर, 9 नंबर, 10, 12, ऐसे करके सारी क्रेनियल नर्व के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे, और वो भी क्विक और इजी वे के साथ। हाँ ठीक है बच्चों, आगे देखिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व होती है, अभी बताया 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व, 12 पेयर है ना, पेयर में। तो लिस्ट है ये रही क्रेनियल नर्व की। अब देखते हैं कि नंबर 1 कौन सी होती है, तो नंबर 1 होती है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। क्या होती है नंबर 1?
ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व क्या है? ये नर्व, यह है सेंसरी नर्व है। क्या है? सेंसरी नर्व होती है। क्या होती है? सेंसरी नर्व होती है। काम क्या करती है? स्मेल का सेंसेशन करवाती है। हाँ भाई, जो भी खुशबू आपके आजू बाजू घूमती है ना, वो पता कौन करवाता है? यही करवाती है, ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व ही करवाती है, जो होती है नंबर 1। और याद रखना, रोमन संख्या में नाम लिया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। हाँ, ये भी बताऊंगा इसको इजी वे में कैसे याद किया जाए। ये भी बताऊंगा कि इसको ट्रिक के साथ कैसे पता करोगे कि भाई कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटार है। बस 2-5 मिनट दो मुझे। तो पहली क्रेनियल नर्व होती है ओल्फैक्टरी, जो होती है सेंसरी, जो करवाती है हमें स्मेल का सेंसेशन, यानी कि स्मेल बोले तो सुगंध, है ना। चलिए, और हाँ, दुर्गंध भी यही करवाती है। ऐसा नहीं कि सर ने स्मेल बताया तो खाली खुशबू लो, अरे दुर्गंध के बारे में भी यही बताएगी कि हाँ यहाँ से किसी के जलने की बू आ रही है। हाँ, समझ रहे हो, सही। सेकंड होती है ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। ऑप्टिक क्रेनियल नर्व भी क्या होती है? सेंसरी होती है। सेंसरी होती है, क्या करवाती है? हाँ, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, ये कौन करवा रहा है? हमारी प्यारी सी विजन करवाने वाली ऑप्टिक क्रेनियल नर्व नंबर सेकंड होती है। क्या होती है? नंबर सेकंड, वो भी सेंसरी। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड नंबर पे होती है हमारी ओक्लियोमोटार क्रेनियल नर्व। ओक्लियोमोटार क्रेनियल नर्व, देखो इसके अंदर नाम में आ रहा है मोटार, और मोटार का मतलब क्या होता है? ये सेंसरी नहीं है, ये काम करवाएगी। देखो, एक वर्ड आता है सेंसरी, एक वर्ड आता है मोटार। एक वर्ड है सेंसरी और एक वर्ड आता है मोटार। सेंसरी का मतलब होता है सेंसेशन ले जाने वाली, जैसे कि स्मेल हो गया, विजन हो गया, मतलब सेंस वाली। और मोटार का मतलब एक काम करने वाली, एक्चुअल में जो काम करवाएगी। जैसे जैसे कि बताइए, सिंपल सी चीज है कि हमारी बॉडी के अंदर मुझे कुछ लिखना है, मुझे आपका नाम लिखना, प्यारा नाम है ना। आपका प्यारा नाम क्या है? आपका प्यारा नाम सुरेंद्र है, क्योंकि हर किसी को अपना नाम इस दुनिया में सबसे प्यारा लगता है भाई। लगता है नहीं लगता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो मुझे लिखना है सुरेंद्र, तो ये सेंस गया मेरे पास, ऊपर की तरफ सेंस गया, लेकिन रिटर्न में कौन आएगा? मोटार आएगा। मोटार कहाँ आएगा? इस हाथ पे आएगा, और हाथ पे आके क्या बोलेगा? हाँ भाई लिखो सुरेंद्र, SURENDR है। तो कौन लिखवा रहा है? मोटार। मोटार का मतलब जो एक्चुअल में काम करवाएगी हमसे। हमें यहां से वहां जाना है, हमें यहां से वहां जाना है, हमें टच करवाना है, तो ये सारा काम किसका है? मोटार क्रेनियल नर्व का है। मोटार काम करने वाली तो ओकुलियो मोटार होती है नंबर थर्ड पे क्रेनियल नर्व। और ये कैसी होती है? मोटार नर्व होती है। और ये क्या काम करती है? अपनी आई मूवमेंट, आई बॉल को क्या करवाती है? मूवमेंट करवाती है। अरे कैसे? आप लोग कभी बैठे रहते हो क्लास में, और पास में आपकी प्यारी सी फ्रेंड बैठी रहती है, या बोलूं तो आपकी क्रश बैठी रहती हो, तो आप उसको कैसे देखोगे? अरे ऐसे तिरछी नजर से देखोगे, या ऐसी तिरछी नजर से देखोगे? हाँ, तो ये आई बॉल, जो अपनी बॉल है, अपनी आंख की जो बॉल है, उसको क्या करवाती है? अरे मूवमेंट करवाने की, ऊपर नीचे आजू बाजू। या फिर आप कहीं मॉल में जा रहे हो और आपको प्यारी सी लड़की दिखी कि हाँ भाई बहुत प्यारी सी लड़की है, या सेम डिटो लड़की के लिए भी प्यारा सा स्मार्ट सा लड़का, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन एक प्यारा सा लड़का दिखे तो लड़की कैसे देखेगी? ऐसे तिरछी आंखों से देख रही। तो कौन करवा रहा है ये मूवमेंट? ये मूवमेंट करवाने वाली हमारी प्यारी सी 3 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, जिसको अपन कहते हैं ओकुलियो मोटार क्रेनियल नर्व। ये होती है मोटार, आई मूवमेंट और प्यूपिल। अरे अरे वही, कैसी? आंखों में चमक, एक सुंदर सा चेहरा देखा और चेहरे को देखते ही अपनी आंखें पूरी की पूरी फूल जाती है कि वाह, ये वाली कहानी। आंखों के अंदर जो प्यूपिल है उसको ना कंस्ट्रक्शन और रिलैक्स करने का काम किसका है? इसी क्रेनियल नर्व का है, ओकुलियो मोटार का है। क्लियर बच्चों? नंबर 4 की बात करता हूं कि नंबर 4 पे जो नर्व है उसको कहा जाता है ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। क्या कहा जाता है? ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। ये कौन सी होती है? ये भी मोटार होती है बच्चों, ये भी मोटार होती है। और ये क्या करती है? आई मूवमेंट, वही सेम काम, तिरछी नजर से देखना, अरे आंखों से इधर से उधर देखना, या ऊपर नीचे देखना। एग्जाम में बैठे हो, पास में जो बैठा है लड़का, वो अच्छे से कॉपी भरा जा रहा है, तो आप उसको कैसे देखोगे? तिरछी नजर से देखोगे कि ऐसा क्या लिख रहा है, कहीं से कुछ दिख जाए मेरे को, अरे मेरा जुगाड़ मिल जाए कि मैं भी आंसर कर लूं। ये वाली कहानी कौन करवाता है? ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व कराती है। क्या करवाती है? आई मूवमेंट करवाती है। यह है नंबर 4 की क्रेनियल नर्व। अगर मैं बात करूं नंबर 5, 5 पे कौन सी आती है? 5 पे आती है ट्राइजिमिनल। ट्राइजिमिनल क्रेनियल नर्व आती है। कौन? सेंसरी, मोटार या मिक्स? हाँ जी, ये देखो मिक्स होती है। ये क्या करती है? सेंस भी करवाएगी और साथ साथ में एक्टिविटी भी करवाएगी, यानी कि सेंसरी और मोटार दोनों होती है। ये क्रेनियल नर्व क्या होती है? मोटार भी होती है और सेंसरी भी होती है। क्या काम करती है? हाँ भाई, फेशियल सेंसेशन करवाने का काम पहला इसका। तो फेशियल सेंसेशन का मतलब, हाँ जी, गालों पे कोई टच कर दे, अरे टच करने का मतलब है कि वही 5 उंगली यहाँ पे छप जाए, तो ये कौन करवा रहा है? टच, टच वाला फेशियल सेंसेशन। अगर आपको कोई गरम गरम चीज यहाँ पे चिपकाए तो आप अपने गाल को पीछे ले जाओगे, या फिर वही वाली बात, हाँ प्यारी सी यहाँ पे कोई चीज आ रही है और उसके रिटर्न में आप अपने गाल पास में लेके जा रहे हो, तो ये फील कौन करवाएगी? ये करवाएगी हमारी ट्रांजिमिनल क्रेनियल नर्व। साथ में देखो, जो अपना मोटार फंक्शन है, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी अपन खाते हैं तो उसको चबाने का काम होता है, तो चबाने का काम किसका है? हाँ जी, ट्रांजिमिनल क्रेनियल नर्व का होता है। तो ये
5 नंबर की होती है और ये कैसी होती है, मिक्स होती है। मिक्स का मतलब सेंसरी फंक्शन भी करेगी और मोटार फंक्शन भी करवाएगी। ओके, तो नंबर 6 पे देखते हैं। नंबर 6 पे होती है एब्डुसेंट क्रेनियल नर्व और ये होती है मोटार नर्व। ये भी क्या है, मोटार नर्व होती है। इसका क्या काम है, ये भी हमारे आई बॉल को मूवमेंट करवाती है। मूवमेंट बहुत प्रकार की होती है बच्चों। मूवमेंट कैसी होती है कि भाई मेरी आंखें है तो मेरी आंखें एक बार ऊपर देखेगी ऐसे, एक बार नीचे देखेगी ऐसे, एक बार इधर ऐसे, एक बार ऐसे, ये मूवमेंट होगी। एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी। तो बहुत सारी मूवमेंट होती है अपनी आई बॉल की। तो कौन करवाएगी, ये सारी क्रेनियल नर्व करवाती है। तो ये 6 क्रेनियल नर्व की लिस्ट आई है। आगे चलते हैं कि और कौन कौन सी बाकी की 6 कहाँ गई, तो बाकी की 6 यहाँ पे है। अगली जो नंबर 7 की आती है उसको कहा जाता है फेशियल क्रेनियल नर्व। क्या कहा जाता है, फेशियल क्रेनियल नर्व। ये भी क्या है, मिक्स होती है। मिक्स का मतलब ये भी सेंसरी काम करेगी और मोटार काम करती है, दोनों काम करते हैं डियर। तो ओके, तो इसको क्या काम करा दिया जाता है, ये फेशियल एक्सप्रेशन। हाँ जी, फेशियल एक्सप्रेशन बोले तो आप किसी को देख रहे हो और वही आपको उस टाइम देखे तो आपके चेहरे की रौनक बता देती है, आपके एक्सप्रेशन बता देते कि हाँ भाई यहाँ पे तो दाल में कुछ काला है। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन वाली कहानी है उसके लिए जिम्मेदार होती है फेशियल क्रेनियल नर्व। ये है सेंसरी फंक्शन। मोटार फंक्शन क्या है, ये देखिए, ये सेंसरी इसका टेस्ट और मोटार क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। जो हम मीठी चीज खा रहे हैं, कड़वी चीज खा रहे हैं, खट्टी चीज खा रहे हैं, इनके पीछे कौन बताता कि टेस्ट कैसा है, तो बताने वाली फेशियल है। हाँ, फेशियल क्रेनियल नर्व टेस्ट के बारे में बताती है, टेस्ट सेंसेशन के बारे में बताती है। आधी टंग, हमारी टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है बच्चा, ये हमारी जबान है तो इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3rd पार्ट। तो ये अलग अलग क्रेनियल नर्व है ना जो हमारी टेस्ट सेंसेशन के बारे में बताएगी। तो एक क्रेनियल नर्व है नंबर 7 की फेशियल नर्व। ओके डियर, क्या होती है, मिक्स होती है और फेशियल एक्सप्रेशन देती है। हाँ भाई, टेंशन में आपका फेस टेंशन वाला हो जाता है ना, खुशी में आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, फेशियल, और टेस्ट के लिए बताती है। अगली नंबर 8 की क्रेनियल नर्व है जिसको अपन कहते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर। वेस्टिबुलो कोक्लियर कैसी होती है, सेंसरी होती है। कौन सा सेंसेशन करवाइए, अरे सुनने का, जो मैं अभी बोल रहा हूं आपके कान तक पहुंच रहा है ना। तो कौन सी क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर। ऐसा भी होता है कि मम्मी चिल्लाती रहती लेकिन आपके कानों में आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि आप कामचोर बन जाते हो उस टाइम की, यार थक गया हूं मैं तो, मम्मी तो सुबह से शाम तक काम काम काम। बेटा जी, मदर्स डे याद रखना, मदर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो माँ है और आप बेटे हो या बेटी हो, तो अपने मदर्स की बात सुना करो, अनदेखा ना करो। वेस्टिबुलो कोक्लियर की बात करते हैं, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, सेंसरी होती है। क्या करवाती है, हियरिंग करवाती है और साथ में देखो बैलेंस का भी काम। बैलेंस कैसे, अगर ये हमारी क्रेनियल नर्व 8वें वाली डैमेज हो जाए, है ना, 8वें वाली अगर डैमेज हो जाती है तो आपने एक वो गाना सुना होगा, इधर चला मैं उधर चला जाने कहां किधर चला फिसल गया, ऐसा कुछ गाना है ना। तो सेम चीज, ये अगर डैमेज होती है तो हमारा बैलेंस चला जाएगा। कैसे कि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, मेरी बॉडी को मैं एक जगह पे नहीं रख पाऊंगा, कभी इधर जाऊंगा कभी उधर जाऊंगा, तो ये चीज हो जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो वेस्टिबुलो कोक्लियर क्रेनियल नर्व सेंसरी होती है, 8वें नंबर की होती है और हियरिंग सुनने का काम करवाती है, साथ में बैलेंस मेंटेन को करती है। नंबर बात करें 9 की, तो 9 है ग्लासोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व। ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासो वर्ड आता है जीभ के लिए, याद रखना। जीभ के लिए भी मैंने अभी बताया था कि फेशियल आपकी क्या करवाती, टेस्ट करवाती, लेकिन जीभ की अपन ने 3 जगह पे 3 पार्ट में डिवाइड करा, 1st, 2nd और 3rd पार्ट। ओके, तो जो 9 नंबर की होती है उसको कहा जाता है ग्लासोफेरेंजियल। ये होती है मिक्स, मिक्स का मतलब सेंसरी और मोटार दोनों काम करेगी। और ये क्या करवाती है, ये भी टेस्ट करवाती है और स्वेलोइंग। अरे कुछ भी चीज को अपन को निगलना है तो इसके लिए कौन है, ग्लासोफेरेंजियल। वर्ड पे जाओ, ग्लासो का मतलब जीभ, फेरेंजियल का मतलब फेरेंजियल पार्ट नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ जब भी कोई चीज खाएंगे तो पीछे की तरफ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, स्वेलो हो गया, निगल लिया। तो निगलने का काम कौन करवाती है, हाँ भाई 9 नंबर की क्रेनियल नर्व करवाती है। अगर मैं बात करूं 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है वेगस नर्व। 10वें नंबर की होती है वेगस, और वेगस सेंसरी है या मोटार है, अरे सर दोनों है, मिक्स है, मिक्स मिक्स। अब मिक्स का काम क्या, वॉइस जो मैं बोल रहा हूं इसके लिए जिम्मेदार वेगस क्रेनियल नर्व। सोलो भाई पीछे से तो आ चुका है, यहां से मैंने कुछ चीज निकली वो यहां तक तो आ चुकी है, अब यहां से मेरे स्टमक में तो लेके जाना पड़ेगा, तो बाकी का काम जो करती है वो वेगस कर्व करती है। और ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल करती है। जैसे अरे टेंशन का माहौल है, आप गए थे अपने वाले के पास या अपनी वाले के पास और पापा ने पकड़ लिया,
अब पापा ने पकड़ लिया तो आपकी हार्ट रेट हो जाएगी तेज, आपके गले का जो अपन सलाइवा सूख जाएगा, प्यास लगेगी। तो ये सारी कहानी किसकी है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। कौन कंट्रोल करेगा? वेगस क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है। तो वेगस का काम क्या है कि ये मिक्स्ड होती है, ये वॉइस में हेल्प करती है, ये स्वेलोइंग में करती है, ऑटोनोमस कंट्रोल करती है, हमारी हार्ट रेट को कंट्रोल करना इसी का काम है। चलिए अगली बात करते हैं, नंबर 11 है एसेसरी है। ये भी क्या होती है? एसेसरी मोटार नर्व होती है। मोटार का मतलब जो काम करवाने वाली, तो काम करवाएगी ये शोल्डर और नेक मूवमेंट की काम मूवमेंट करवाएगी। जैसे ये वाला मूवमेंट हो गया, जैसे ये वाला मूवमेंट हो गया, ये वाला मूवमेंट हो गया, ये वाला मूवमेंट हो गया, तो कौन करवा रहा है? एसेसरी क्रेनियल नर्व करवा रही है। और बात करें लास्ट हाइपोग्लोशियल, है ना, हाइपोग्लोशियल नर्व होती है, वो भी क्या होती है? मोटार नर्व होती है। मोटार का मतलब काम करवाने का। कौन सा? अरे जो हमारी जबान मूवमेंट करती रहती है ना, बोलते ना आपकी जबान तो ज्यादा चलती है भाई साहब, बहुत ज्यादा, ज्यादा चलने के पीछे ये वाली क्रेनियल नर्व 12 नंबर की, जिसको अपन ने नाम दिया हाइपोग्लोशियल क्रेनियल नर्व। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। ये 12 नाम सर याद नहीं हो रहे, इन 12 नामों के अजीब से तो नाम है, किसी का फेशियल, किसी का वेगस, किसी का हाइपोग्लोशियल, किसी का ग्लासोफेरेंजियल, कैसे याद करें? तो घबराइए मत, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्यारी सी ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जिसको याद करती है आपके क्रेनियल नर्व की कहानी खत्म हो जाएगी। तो याद करने के लिए देखो, सबसे बढ़िया क्रेनियल नर्व का निमोनिक लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने, कैसे याद करोगे? तो सुनो, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर नाम याद करने होते हैं उन क्रेनियल नर्व के, तो कैसे याद करोगे? तो एक नाम याद रखना, 3 बार तो क्या, ओ ओ ओ, तो 3 बार ओ ओ ओ बोलना, उसके बाद बोलना टू टच एंड फील वेरी गुड वॉल्वेट आह। मजा आ गया सुनते ही, है ना? तो क्या है? ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वॉल्वेट आह। हाँ जी, वही आह। कौन सा? हम तुम्हारे हैं, हम आपके हैं कौन वाला, माधुरी दीक्षित, है ना, सलमान खान। अह, तो अह याद रखना है, ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वॉल्वेट अह, ऐसे ही याद करना है आपको। तो पहले ओ का मतलब हो जाएगा क्या? फर्स्ट ओ आ रही, जो आ रही ओल्फैक्टिव हो जाएगी, दूसरा ओ है तो दूसरा ऑप्टिक हो जाएगा, तीसरा ओ में आ जाएगा ओक्लियोमोटार, चौथे में टी ओ है तो ट्रोक्लियर हो जाएगा, पांचवें में टच से याद रखना ट्रांजिमिनल है, छठे में जो एंड है, एंड में एब्जुजेंट आ जाएगा, सातवीं होती है फेशियल क्रेनियल नर्व, तो यहाँ पे एफ आ रहा तो एफ से याद करना फेशियल क्रेनियल नर्व, और आठवें में वी, वी का मतलब वेस्टिबुलो कोक्लियर क्रेनियल नर्व, और नौवें में गुड में जी, जी का मतलब ग्लासोफेरेंजियल, 10वां है वॉल्वेट, वॉल्वेट में वी, वी का मतलब वेगस होती है 10वें नंबर पर। 11 नंबर पे देखो आहा, ए और एच, ए का मतलब होता है एसेसरी और एच का मतलब होता है हाइपोग्लोशियल क्रेनियल नर्व। तो नाम याद करने के लिए आपको बस एक नाम याद करना, एक लाइन याद करनी है, ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वॉल्वेट आहा। क्लियर है? डन बच्चों? चलिए, ये तो था नाम याद करने की ट्रिक। अगर पूछ ले आपसे कि सर वेगस क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो कैसे याद करें, सेंसरी, मोटार, मिक्स, या पूछ ले आपसे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कैसी होती है, तो उसके लिए भी एक निमोनिक लेके आया हूं। तो निमोनिक देखिए दूसरा क्या होता है कि देखो, फंक्शनल निमोनिक का मतलब होता है कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटार, कौन सी मिक्स है। तो देखो, एक लड़की थी, लड़की को उसका भाई बोल रहा है समवन सेज या सम सेज मेरी मनी, कुछ लोग बोलते हैं पैसों वालों से शादी करो, बट मेरा भाई बोलता है पैसे वालों से शादी करना बुरी बात होती है। तो देखिए, सम सेज मेरी मनी बट माय ब्रदर सेज बेड बिजनेस मेरी मनी, पैसे वालों से शादी मत करना। हाँ जी, अच्छे दिल के, अच्छे मतलब सोच वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले लड़के से या लड़की से शादी करना। पैसे तो क्या है, मेरे पापा कहते थे पैसे हाथ का मेले आए और चले जाएंगे। तो हमेशा अपना पार्टनर ऐसा चुनना जिसमें समझ, जो आपको समझ सके, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, जो आपके लिए लॉयल हो, बस जिंदगी सुधर जाएगी आपकी। देखिए, निमोनिक पे जाते हैं। तो सम सेज, सम के अंदर देखो, पहले सम के अंदर क्या आ रहा है? एस आ रहा है, पहले सम के अंदर एक एस आ रहा है, दूसरे में एस आ रहा है। तो नंबर 1 वाली क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? नंबर वाली ओलिफैक्टरी होती है, जो कैसी होगी? इस एस से सेंसरी होगी। दूसरी होती है ऑप्टिक, तो इसके अंदर भी क्या है? एस है, तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? सेंसरी हो जाएगी। तीसरे में एम है, मेरी के अंदर एम है, मनी के अंदर भी एम है, तो थर्ड हो जाएगी ये, जो हो जाएगी मोटार क्रेनियल नर्व। फोर्थ में भी एम है, तो ये हो जाएगी मोटार क्रेनियल नर्व। बट के अंदर बी है, बी का मतलब बोथ, बोथ का मतलब सेंसरी भी है और मोटार भी है। तो जो हमारी पांचवी क्रेनियल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है क्या? बोथ। जो 6 नंबर की होती है, तो 6 नंबर के अंदर एम आ रहा है, एम का मतलब क्या हो जाएगा? मोटार। 6 नंबर की हो जाएगी मोटार। 7 नंबर में बोथ है, तो बोथ का मतलब क्या है? ये मिक्स है, क्रेनियल नर्व मिक्स है।
ठीक इसी प्रकार से फिर से एस आया है, तो ये एस क्या हो जाएगा, 8वें नंबर की जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर क्रेनियल नर्व जो होती है सेंसरी, और 9वें नंबर की बोथ है, और 9वें नंबर की बोथ है तो क्या हो जाएगी, सेंसरी और दोनों। 10वें नंबर पे भी बी है, तो बी का मतलब क्या है, बोथ है, और 11वें में एम का मतलब क्या हो जाएगा, मोटार, और 12वें में क्या है, मोटार। तो देखिए मोटार कैसे याद कर सकते हो, सेंसरी कैसे याद कर सकते हो, या फिर दोनों। तो एक स्लोगन आपको याद करना, सम सेज मेरी मनी बट माय ब्रदर सेज बेड बिजनेस मेरी मनी। और नाम याद करने के लिए ओ ओ ओ टू टच एंड फील वेरी गुड वॉलवेट आहा। ठीक है बच्चों, ये है निमोनिक इसको याद करने का। क्लियर, आगे देखिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी क्या है, फटाफट से शॉर्ट एंड स्वीट में, कि कौन सी क्या करवाती है क्रेनियल नर्व के बारे में। अगर आपसे डिटेल में पूछ ले, देखो इंपॉर्टेंट है क्रेनियल नर्व, हर सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, नंबर 1 क्रेनियल नर्व का नाम होता है ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। क्या है, ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व बच्चों। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व होती है, हाँ जी क्या होती है, सेंसरी नर्व होती है। नंबर 1 की क्रेनियल नर्व होती है, क्या सेंसेशन करवाती है, विजन सेंसेशन करवाती है। तो एक एक करके देखते हैं इसका काम। तो सबसे पहले होती कहाँ, तो देखिए अभी बताया था ओल्फैक्टरी का मतलब है, ओल्फैक्टरी का मतलब है स्मेल सेंसेशन करवाना, है ना, मैंने विजन बोल दिया, स्मेल सेंसेशन करवाना। देखो ये देखिए यहाँ पे देखिए ओल्फैक्टरी बल्ब है ना, ओल्फैक्टरी बल्ब बना रहता है, ये बल्ब यहाँ से जो पीछे की तरफ जाती है ना, यहाँ से पीछे की तरफ जाएगी, वो क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ओल्फैक्टरी नर्व होती है। यहाँ से नेजल कैविटी से आपको स्मेल सेंसेशन एयर के रूप में जाते हैं, ये बल्ब इसको कैच करते हैं, सेंसेशन को बल्ब कैच करने के बाद पीछे की तरफ हमारे पास क्या होता है, हमारे ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व होती है, उसके पास जाता है और वो बताता है कि हाँ भाई स्मेल तो अच्छी है, परफ्यूम अच्छा, कौन सा परफ्यूम लगाया हो, है ना, वो वाली कहानी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल असेसमेंट की। बात करें तो क्या करवाती है, सेंस ऑफ स्मेल करवाती है, हाँ जी बिल्कुल करवाती है। क्या करना आप पेशेंट को, देखो अगर आपको किसी पता करना है कि इसके अंदर क्या डैमेज है या नहीं है, तो आपको क्या होना, प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए। पेशेंट को बोलो भाई आंखें बंद कर दो, अब हम कर रहे हैं प्रोसीजर, है ना। अब देखिए क्या, अगर वो स्मेल उसके पास लेके जाएंगे, वो स्मेल सेंसेशन कर लेता है तो सही है, नहीं करता है तो डैमेज हो चुकी है। अब बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में स्मेल सेंसेशन आना बंद हो जाए। तो हेड इंजरी हो जाए तो स्मेल के फ्यूज उड़ जाएंगे। कोविड-19 में एग्जांपल आप लोगों के सामने है, नेजल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, नाक ही, अरे जुकाम लगा है, जुकाम में क्या बोलते हैं, कोई होता ना परफ्यूम लगा के आपके पास में आता है या खाने की स्मेल लेके आता है, देख बेटा खाना कैसा बना, स्मेल लेके देख कैसी स्मेल आ रही, तो नाक तो जुकाम की वजह से जाम हो रखा है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब जाम लग गया वहां पे, है ना, या फिर किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी या प्रॉब्लम हो जाती है तो सेंस ऑफ स्मेल गायब हो जाता है ना। अब बात करते हैं कि अभी बात करी थी, तो ये चीज हो गई अपनी कौन सी, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व के बारे में। अगर मैं बात करूं नंबर 2 की क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, बिल्कुल ऑप्टिक। हाँ जी मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, तो देखा देखी में किसने दिखाया, इन्होंने दिखाया, ऑप्टिक नर्व ने। तो ऑप्टिक नर्व होती है, सेकंड नंबर की होती है बच्चों। अभी बात करिए अपन ने, है ना, क्या करवाती है, विजन करवाती है, विजन करवाती है। तो सबसे पहले क्या करते हो, कैसे आप पता करोगे, तो हम जब भी अपन चश्मा बनाने जाते हैं अपन नंबर वाला, तो हमें एक डॉक्टर चेयर पे बैठा देता है, सामने एक ना चार्ट लगा देता है, उसी चार्ट को कहा जाता है सेलन चार्ट, है ना। उस पर कुछ नंबर होते हैं, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ मार्क्स होते हैं, है ना, कुछ अक्षर होते हैं, तो वो पढ़ने को बोलता है। तो अगर आपने सब कुछ सही पढ़ा तो विजन आपका अप टू डेट, अगर बीच में आपने छोटे ए को बोल दिया बी, तो हो जाएगा आपका चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं, लाइट डालेंगे आंख के अंदर, चमचमाट करके देखेंगे। अब बात करते हैं कि भाई क्लियर विजन दिख रहा है, इक्वल बराबर दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, कि हाँ भाई दो जने खड़े हैं और एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है, आंख के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम इसका असेसमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार की अबनॉर्मलिटी में हमारे आंखों की लाइट चली जाती है, तो स्ट्रोक हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स, ग्लूकोमा और ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो होती कहां पे, तो देखो ये हमारी आई बॉल है, आई बॉल के पीछे जाओगे तो दोनों तरफ क्या बनता है, एक ऑप्टिक काइज्मा बनता है, ऑप्टिक काइज्मा बनता है। ऑप्टिक इधर से देखो, राइट वाली से इधर आएगा ऑप्टिक काइज्मा, लेफ्ट वाली ऐसे उधर जाएगा, फिर घूमते 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 पीछे की तरफ आएगा, और यहां से हमारा जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है पीछे की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप पढ़ते रहते हो, पढ़ते या मोबाइल चलाते रहते हो, तो पीछे से आपके भाई साहब, बड़े भाई साहब, पापा आते हैं, और पीछे से पापा ऐसे पीछे की तरफ ऐसे कपेट लगाते, ऐसे ऐसे कपेट लगाते, जैसे कपेट लगाते अपनी नजर ऐसी होती है, अपन कमेंट लगा
लगाती है ऐसे सामने देखते हैं, पीछे लगाती है अपन ऐसे सामने देखते हैं, तो ये क्या है, पीछे क्या है, पीछे हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है कि यहां से हमें दिखाई देता है सामने की तरफ। तो क्लियर है, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, विजन सेंसेशन करवाती है। यहां तक क्लियर है बच्चों। आगे बात करते हैं कि तीसरी होती है ओक्लियोमोटार नर्व। हाँ, नंबर थर्ड की ओक्लियोमोटार, इसके अंदर मोटार नाम आ रहा है, मोटार नाम आ रहा है, ये कौन सी सेंसरी है या मोटार है, ये मिक्स। तो याद करो पहला, समवन सेज मेरी मनी, मेरी, मेरी का मतलब एम मतलब मिक्स, ये क्रेनियल नर्व क्या होती है, मेरी मनी मतलब मोटार नर्व होती है, एम का मतलब मोटार, ये मोटार नर्व क्या होती है, मोटार नर्व होती है 2 3 नंबर की। क्या करवाती है, तो देखो आई मूवमेंट करवाना, प्यूपिल अंदर बाहर करना, आई लीड को एलिवेटेड करना, ऐसे ऐसे, ये काम किसका, इन्हीं का है ना। और देखिए कैसे मूवमेंट करवाती है, तो देखिए ये रही अपनी डायरेक्शन, आई बॉल की मूवमेंट ऊपर नीचे करवाने का काम किनका, इन्हीं का काम है होता है। प्यूपिल छोटा मोटा करने का काम इन्हीं का होता है। ये आई बॉल, ये ऑर्बिटल कैविटी होती है बच्चों, ये जो कैविटी है ना, ये वाली ये ऑर्बिटल कैविटी होती है जिसके अंदर हमारी प्यारी सी आंख रहती है। और आंख अभी भी मैंने बताया था पीछे ऑप्टिक काइज़्मा बनता है, ओक्यूलोमोटार नर्व निकलती है, अभी बताया था मैंने, है ना। असेसमेंट कैसे करोगे, आंखों के सामने 5 उंगली ले जाओगे, बोलोगे बेटा 5 है या 6 है, कितनी उंगलियां है, सही बताया तो सही है ना, ऊपर नीचे मूवमेंट करके। ओके, चेक पीपल का रेस्पॉन्स भी चेक कर लेंगे लाइट डाल के अपन। हाँ जी, नॉर्मल फाइंडिंग हो जाएगी जब अपन जैसे ही लाइट डालते हैं, लाइट डालते हैं अपने जो आंख के अंदर जो प्यूपिल से वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसा ऐसा करता रहेगा, तो आंख नॉर्मल है। किस कंडीशन में ये अबनॉर्मलिटी हो जाती है, तो पेटोसिस, पेटोसिस का मतलब देखो क्या है, ये देखो ये है पेटोसिस, मतलब आंखें छोटी छोटी हो जाती है ना, वही पेटोसिस हो जाता है। डायलेटेड प्यूपिल हो गया है, विजन डबल विजन दिख रहा है, तो ये सारी अबनॉर्मलिटी का काम है। आगे अगर बात करूं, अगली क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, नंबर 4 है, और नंबर 4 का नाम होता है ट्रोक्लियर नर्व। क्या होता है, ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर होती है नंबर 4 की, है ना। अब बात करो सेंसरी, मोटार या फिर मिक्स, याद कर लो, समवन सेज मेरी मनी, मनी 4 पे, एम एम बोले तो मोटार क्रेनियल नर्व, ये भी क्या होती है, मोटार होती है। इसका भी काम क्या है, इसका भी काम सिंपल सा, आई बॉल को ऊपर और नीचे करना। ये देखो आई बॉल की मूवमेंट, 6 मूवमेंट करवा रहा है ये, ऊपर नीचे आजू बाजू, ओए तिरछी नजर वाले, यही दिखाएगी उसको, है ना, क्लियर है ना। इसके ऊपर देखो ये पीछे और मसल्स होती है जो अपन बात करेंगे फिर कभी क्लास में। इसके अलावा अगर बात करूं कि किसी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी आ जाती तो लुकिंग डिफिकल्टी में प्रॉब्लम हो जाता है, डबल विजन में अपन प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। ये देखिए इसके पीछे ये ट्रोक्लियर नर्व निकल रही है ना साइड में से, ये होती है ट्रोक्लियर नर्व। ओके, ये होती है हमारे नंबर 4 की। नंबर 5 पे बात करूं, नंबर 5 की क्रेनियल नर्व होती है ट्रांजिमिनल क्रेनियल नर्व। ट्रांजिमिनल सबसे बड़ी होती है, ये भी ध्यान रखना, लार्जेस्ट सबसे बड़ी मसला यही होती है क्रेनियल नर्व, क्योंकि इससे 3 ब्रांचें निकलती है, ध्यान रखना, इससे 3 ब्रांचें निकलती है। ये देखो फंक्शन करती है, फेशियल सेंसेशन करती है, इसके अंदर 3 ब्रांच है, देखो ऑप्थेल्मिक ब्रांच भी निकलती है, दूसरी मैक्सिलरी ब्रांच निकलती है, और तीसरी मैंडिबुलर में, कहने का मतलब पूरे फेस को कवर कर रही है। यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आ गई आंखों के लिए, यहाँ पे मैक्सिलरी, यहाँ पे मैंडिबल, तो ये 3 ब्रांचों से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए बड़ी बोली जाती है इसको। काम क्या करती है, तो इसका मोटार फंक्शन हो जाएगा, च्युइंगिंग करवाना, चबाने का काम इसका है। सेंसरी मतलब फेशियल सेंसेशन हो गए, है ना। और मोटार में यही है कि मैस्टिकेशन मतलब चबाने वाला काम करता है। अगर सेंसरी टेस्ट, अपन को सेंसरी टेस्ट है तो टच करो फोरहेड को, है ना। और मोटार टेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पेशेंट के दांतों को पालपेट करोगे और कॉर्नियल रिफ्लेक्स करवा दोगे आप। ये देखो ट्रांजिट, ये पीछे से आगे से देखो, यहाँ पे आ रही है हमारी ऑप्थेल्मिक ब्रांच, यहाँ पे हमारी मैक्सिलरी ब्रांच, और यहाँ से हमारी निकलती है ये मैंडिबुलर ब्रांच। ये तीनों पीछे जाकर क्या बना रही है, ट्रांजिमिनल गैंग्लियन बनाती है। और पीछे ट्रांजिमिनल गैंग्लियन कहाँ जाती है, कान के पास में से ऊपर की तरफ अपने नर्वस सिस्टम में पहुंचाती है सेंसेशन। क्लियर है ना। अब देखो फेशियल नमनेस हो जाए तो समझ लो क्या हो गया, लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन। डिसऑर्डर की बात करूं तो डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रांजिमिनल ये देखो यहाँ पे ये डैमेज आ गया तो न्यूरोगेलिया हो जाएगा, है ना। चलिए नंबर 6 की देखते हैं। 6 पे कौन सी है, एब्डुसेंट है। क्या है नंबर 6 पे, एब्डुसेंट है। और एब्डुसेंट है तो है, लेकिन सेंसरी है, मोटार है या मिक्स है, तो याद करो, समवन सेज मेरी मनी बट माई, माई का मतलब एम एम बोले तो मोटार है। तो ये भी नंबर 6 की क्रेनियल नर्व क्या होती है, मोटार क्रेनियल नर्व होती है बच्चों। क्या होती है, मोटार। क्या करेगी, काम करेगी। क्या काम करेगी भाई, ये भी तो क्या करेगी, आई के अंदर लेटरल आई मूवमेंट। हाँ जी, लेटरल आई का मतलब उस कॉपी के अंदर क्या लिखा है वो देखने की तैयारी होती है ना अपनी, इधर से उधर, ये वाली लेटरल मतलब दोनों आंखों को दूर लेके जाना। कौन लेके जा रही है, आई बॉल मूवमेंट कौन करवाती है, ये वाली एब्डुसेंट। मोटार क्रेनियल नर्व होती है, नंबर 6 की होती है। याद करना, अगर डैमेज हो जाए तो क्या हो जाएगी, अपन आंखों को मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, आंखों का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। डबल विजन को अपन कहते हैं डिप्लोपिया, यानी कि 2 चीजें दिखती है अपन को
तो वो होती है डिप्लोपिया। तो ये है नंबर 6 की, जिसको अपन कहते हैं एब्डुसेंट क्रेनियल नर्व। अगर मैं बात करूं नंबर 7 की, तो नंबर 7 की क्रेनियल नर्व का नाम होता है फेशियल नर्व। और नंबर 7 कौन सी होती है? तो समवन सेज मेरी मनी बट माय ब्रदर, ब्रदर सेज, ब्रदर में बी का मतलब बोथ, बोथ हो जाएगी ये भी। ये क्या काम करेगी? दोनों काम करेगी। क्या काम करती है? फंक्शन देखिए इसके, देखो फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है 2/3 पार्ट अपना, जब जेब अपना जीभ का, ये देखो जीभ का 2/3 पार्ट, ये वाला पार्ट कौन कंट्रोल करेगा? फेशियल क्रेनियल नर्व करती है। और जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन, खुशी में अपन खुश होते हैं, दुख में अपन दुख हो जाते हैं, कोई छोड़ के चली गई या फिर 2 दिन हो गए उसका मैसेज नहीं आया, उसका फोन नहीं आया, तो चेहरा लटक जाता है, इसके पीछे ये हमारे साफ जिम्मेदार है कौन? फेशियल क्रेनियल नर्व होते हैं। क्लियर है? और इसकी देखो अबनॉर्मलिटी बेल्स पॉल्सी होती है और स्ट्रोक हो जाता है। बेल्स पॉल्सी का मतलब चेहरा लटकता रहता ना, उस टाइप की पॉल्सी हो जाती, पॉल्सी। नेक्स्ट है 8 नंबर की होगी अपनी वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। हाँ जी भाई, सुनने का काम और बॉडी का बैलेंस बनाने का काम किसका है? इनका होता है। सुनने का और बॉडी का बैलेंस बनाने का काम इसका होता है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर देखो, हमारे इंटरनल ईयर के अंदर, हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं। आउटर ईयर, ईयर पिन्ना कहलाता है, मिडिल ईयर और अंदर वाला ईयर। तो ये अंदर वाले ईयर के अंदर है ना वेस्टिबुलो पार्ट होता है और कॉक्लिया भी बना होता है। इन दोनों से मिलकर बना है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। एक हियरिंग और बैलेंस का काम करने का काम इसका है। हियरिंग और बैलेंस देख लीजिए। और बैलेंस बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? रोमबर्ग टेस्ट करते हैं। और हियरिंग के लिए विस्पर टेस्ट, अरे कान के पास जाके कुछ कुछ करते हैं ना, वही विस्पर टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सुनता है या नहीं सुनता है? अगर क्लिनिकल इंपोर्टेंस की बात करें तो वर्टिगो हो सकता है, हेयर लॉस और टिनिटस हो सकता है। ये देखिए, ये ऐसे, ये कोक्लिया है अपना ना, ये कोक्लिया होता है। नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पे है ग्लासोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व, ग्लासोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व जी है। तो नंबर 9 की है, नंबर 9 की नहीं, नंबर, हाँ 9 की है क्रेनियल नर्व। तो सेंसरी, मोटार या फिर मिक्स? हाँ जी, समवन सेज मेरी मनी बट माय ब्रदर सेज मेरी 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 मनी, मेरी का मतलब है मतलब मोटार। ये भी क्या होती है? मोटार क्रेनियल नर्व होती। क्या होता है इसका मेन काम? स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग, कुछ भी चीज को अपन को निगलने का काम इसका होता है। गेग रिफ्लेक्स, जो वोमिटिंग आती है आपको, उल्टी वगैरह होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार होता है ना कौन? अरे ग्लासोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व होता है। ये देखिए यहां से अपना कहानी, ये हमारा फेरिंग्स वाला पार्ट होता है आगे की तरफ। यहाँ पे फेरिंग्स के पीछे से देखो ये जा रही सीधी नर्व जा रही है, कौन सी जा रही है? ग्लासोफेरेंजियल नर्व जा रही है। कहाँ जा रही है? ब्रेन के पास जा रही है। क्लियर है बच्चों? है ना? फेरेंजियल। तो डैमेज देखिए, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, गेग रिफ्लेक्स हो जाएगा, चला जाएगा अपना, वोमिटिंग कभी होगी नहीं। नंबर 10, नंबर 10 का नाम होता है वेगस। और वेगस के बारे में आप लोगों को मैंने अच्छे से बता रखा है। स्टिमुलेशन करवाता, हार्ट रेट, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, है ना, टेस्ट वगैरह, है ना। तो देखिए कौन सी होती है वेगस? तो याद करो, समवन सेज मेरी मनी बट माय ब्रदर सेज मेरी मनी, मनी 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 का मतलब बेड बिजनेस, मनी मनी, बेड बिजनेस मेरी मनी। तो बेड बिजनेस बी आ रहा, तो बी का मतलब होता है बोथ, बोथ मतलब सेंसरी भी है और मोटार भी है। तो देखिए स्वेलिंग कराएगी स्पीच, वॉइस के अंदर, हार्ट और डाइजेस्टिव को कंट्रोल करने का काम भी इसी का है। अरे वही इमरजेंसी, पापा ने पकड़ लिया, पकड़ लिया किसके साथ? हाँ अपनी वाली के साथ। हाँ भाई 12 बज गए। अपनी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन, अपनी बॉडी के अंदर हार्ट रेट, यहाँ तक कि पेट गड़बड़ हो जाता है, वॉशरूम यूज करना पड़ जाता है। तो ये सारा काम किसका? नंबर 10 वेगस क्रेनियल नर्व का होता है। क्लियर है बच्चों? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर 11 की बात करूं तो एसेसरी होती है। हाँ भाई एसेसरी नर्व होती है, जो क्या करती है? एसेसरी काम करेगी। कौन सा? अरे समवन सेज मेरी मनी बट माय ब्रदर सेज बेड बिजनेस मेरी मनी। 2 एम आ रहे, 11 नंबर भी है, 12 नंबर पे भी एम। 1 एम का मतलब मोटार, तो ये भी क्या है? मोटार क्रेनियल नर्व होती है। 11 नंबर की होती है, नाम होता है एसेसरी क्रेनियल नर्व होती है। क्या करती है? हाँ भाई, अरे शोक और गर्दन की मूवमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार ये होता है आदमी। कहाँ पे ये जिम्मेदार होता है? एसेसरी होती है। ये देखिए मूवमेंट आप अच्छे से देख पा रहे हो, अगर कम प्रॉब्लम हो जाए तो वीकनेस आ जाएगी, है ना। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 हाइपोग्लोशियल क्रेनियल नर्व, 12 होती है, ये भी मोटार नर्व होती है, कोई ना कोई काम करवाएगी। क्या काम करवाती है बच्चों? तो ये देखिए अपनी टंग की मूवमेंट करवाती है। हाँ भाई जीभ ज्यादा चल रही है, हमारे मारवाड़ी में कहा जाता है कि भाई गणी जीबा करे की, मतलब कुछ ज्यादा ही बोलना है क्या। तो ये कौन बोल रहा है, कौन बुलवा रहा है? हाइपोग्लोशियल करवाती है। यहाँ से देखिए ये निकल रही है, यहाँ से यहाँ पे, ये सारी की 3 यहाँ से निकल रही क्रेनियल नर्व। अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हाँ भाई
चुपचाप हो जाएगा, कहने का मतलब साइलेंट हो जाएगा ना रे, टंग डाइवर्शन हो जाएगा और स्पीच में डिफिकल्टी आ जाएगी, बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे 12 क्रेनियल नर्व थे। फिर से बोल देता हूं, दो नाम याद करने, समवन सेज मेरी मनी बट माय ब्रदर सेज बेड बिजनेस मेरी मनी। दूसरा होता ओ टू टच एंड फील वेरी गुड, वॉल्वेट अमेजिंग अह। तो ये था हमारा क्रेनियल नर्व, और उम्मीद है कि आपको आज के बाद क्रेनियल नर्व को समझने में आसानी होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ, जो भी अपने नर्सिंग के स्टूडेंट है या नॉर्मल लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व अपने को टेस्ट करवाती है, कौन सी अपने को सुनाती है, कौन सी अपने को विजन करवाती है, तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिए। और थैंक यू सो मच। उत्कर्ष क्लासेस के साथ बीएससी नर्सिंग उत्कर्ष यूट्यूब चैनल आप लोगों का थैंक यू बोलता है। मिलते हैं और एक अलग नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ।